नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम अपनी जो सीरीज़ चला रहे थे लगभग 7000 प्रश्नों वाली, तो उस सीरीज़ के अंतर्गत आज कहानी विधा पर बात करने वाले हैं, यानी कि कहानी के प्रश्नों को लेने वाले हैं। इसके पहले भी हमने कहानी के 2 या 3 वीडियो आपको दिए हैं और उसमें 75 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम 76 यानी 76 नंबर के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और इसमें सामान्य से लेकर के उच्च स्तर तक के सभी प्रश्नों को समाहित किया गया है। इनके वाणी विषय को भी दिया गया है और लेखक के बारे में अगर कुछ विशेष है तो उसे भी दिया गया है। जो विभिन्न कहानी आंदोलन चले हैं उसे भी आप इस वीडियो में पाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है, शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने स्कोर को यहाँ पर ज़रूर लिखें। अगर लाइव सेशन में हैं तो आप तुरंत आंसर कर सकते हैं और अगर बाद में देख रहे हैं वीडियो को तो कमेंट सेक्शन में अपने जो आपने स्कोर आपका हुआ है उसे चेक करके इसमें ज़रूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। इनमें से कौन है पर्दा कहानी के लेखक? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए यशपाल। उत्तमी की माँ कहानी के कहानीकार कौन है? उत्तमी की माँ इलाचंद्र जोशी, यशपाल, अज्ञेय, राजेंद्र यादव। तो इसके भी जो सही ऑप्शन में आएंगे वो है बी यानी कि यशपाल। अगला है, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। बहुत अच्छी रचना, बहुत सुनने में बहुत आकर्षक लगने वाली रचना। 78 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ किसकी कृति है? जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, अज्ञेय। तो ये रचना भी, ये कहानी भी यशपाल की है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। कौन सा कहानी संग्रह यशपाल का नहीं है? सच बोलने की भूल, पिंजरा, फूलों का कुर्ता, भस्मावृत चिनगारी। इनमें से कौन सी कहानी, क्योंकि आप जान रहे हैं सारे क्वेश्चंस कहानी पर आधारित हैं, कहानी विधा पर, और ये जो कहानी इसमें दी गई है 4, उनमें से एक कहानी इनकी यशपाल की नहीं है। ये बताना है वो कौन सी कहानी है। तो वो कहानी है ऑप्शन बी पिंजरा। पिंजरा कहानी के जो लेखक हैं वो हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी, पिंजरा कहानी के लेखक। और बाकी सभी कहानियाँ यशपाल की हैं, सच बोलने की भूल, फूलों का कुर्ता, भस्मावृत चिनगारी। अगला प्रश्न है, धरती अब भी घूम रही है किसका कहानी संग्रह है? उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी। इनमें से किसकी कहानी है धरती अब भी घूम रही है? सही ऑप्शन है इसमें बी विष्णु प्रभाकर। खिलौने, एक और कुंती, आखिर क्यों, ये सभी किसकी कहानियाँ हैं? एक ही प्रश्न में आपको 3 प्रश्न यहाँ पर दिख रहे हैं, यानी कि 3 कहानियों को एक साथ ले लिया गया है। तो ये कहानियाँ किसकी हैं? ऑप्शन है रांगे राघव, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, कोसी का घटवार कहानी के कहानीकार कौन हैं? ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, राम कुमार। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो है थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसका कुछ और ही ऑप्शन आ रहा है। चलिए हम चेक कर लेते हैं फिर आपको बताएंगे। मोहन राकेश नहीं, निर्मल वर्मा। कोसी का घटवार जो है वो ऑप्शन सी निर्मल वर्मा की कहानी है। कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन हैं? नामवर सिंह, उपेंद्र नाथ अश्क, मोहन राकेश और कमलेश्वर। इनमें से कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए नामवर सिंह। अगला है, नई कहानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, दुष्यंत कुमार, राकेश वत्स। तो इनमें से किसने नई कहानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? इस तरह के जो भी प्रश्न आपको मिला करें उन्हें अपने पास एक ही जगह नोट करें। जैसे जो भी विधाएं हैं उनके जो प्रथम प्रयोक्ता हैं, किसने उस शब्द का प्रथम प्रयोग किया और किसने उस विधा पर पहली लेखनी लिखी, तो इसके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए और ये सभी चीज़ें एक साथ नोट करते चलें। नई कहानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार। अगला क्वेश्चन है, नई कहानी के प्रवर्तन में कौन नहीं आता? महीप सिंह, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। तो इसमें कौन नहीं आते हैं? तो ये नहीं आते हैं ऑप्शन ए यानी कि महीप सिंह।
इसमें जो कहानी का प्रवर्तन हुआ है नई कहानी का, उसमें राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर ये तीनों ही आते हैं। इन्होंने मिल करके इस नई कहानी का जो है प्रवर्तन किया है। और अगला प्रश्न पूछ रहा है आ कहानी 1960 के प्रवर्तक कौन हैं? गंगा प्रसाद विमल, राजेंद्र यादव, महीप सिंह, कमलेश्वर, इनमें से कौन है? आ कहानी जो कि 1960 में शुरू हुई थी, इसके प्रवर्तक कौन हैं? तो ये आंदोलन जो एक तरह से आंदोलन कहेंगे इसे, आ कहानी आंदोलन, तो इसे शुरू किया था ऑप्शन सी महीप सिंह ने। और इसी प्रकार से आप नीचे भी देख रहे हैं सचेतन कहानी आंदोलन के आंदोलनकार यानी कि प्रवर्तक पूछे जा रहे हैं। तो इसका साथ में आपको प्रकाशन वर्ष नहीं बल्कि उसका वर्ष भी दिया जा रहा है, स्थापना वर्ष भी दिया जा रहा है। जैसे कि सचेतन कहानी ये 1964 से प्रारंभ होती है। इसके प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए महीप सिंह, अमृत राय, गंगा प्रसाद विमल, कमलेश्वर। तो इसमें सही जो ऑप्शन है वो है महीप सिंह यानी कि ए। इन्होंने आ कहानी और सचेतन कहानी दोनों का ही प्रवर्तन किया है। अगला है सहज कहानी 1968 के प्रवर्तक कौन हैं? महीप सिंह, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, अमृत राय। तो इनमें सहज कहानी के जो प्रवर्तक हैं वो हैं ऑप्शन डी अमृत राय। समांतर कहानी 1972 से प्रारंभ हुई है। इसका प्रवर्तन किसने किया है? ऑप्शन है कमलेश्वर, अमृत राय, राकेश वत्स, महीप सिंह। तो इसमें से ये कौन है यानी कि समांतर कहानी का प्रवर्तन करने वाले इनमें से कौन है? वो हैं कमलेश्वर यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण हैं, जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित हैं। किसका कथन है? ऑप्शन है गंगा प्रसाद विमल, राकेश वत्स, मार्कंडेय, महीप सिंह। इनमें से किसका ये कथन है? तो सही ऑप्शन इसमें है ऑप्शन सी मार्कंडेय। अगला है अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन किस पत्रिका से आरंभ किया? सहज कहानी आंदोलन किस पत्रिका से आरंभ किया? ऑप्शन है सारिका, नई कहानियाँ, कहानी मंच। तो इसमें से किस कहानीकार ने अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन जो आरंभ किया था वो किस पत्रिका के माध्यम से आरंभ किया था, ये बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है नई कहानियाँ यानी कि बी ऑप्शन। अगला है किस कहानी आंदोलन आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता है? आ कहानी, समानांतर कहानी, सहज कहानी, सक्रिय कहानी। तो इनमें से किस कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता है? ये ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन बी समानांतर कहानी। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? ऊपर क्वेश्चन में बताया गया है, कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर नहीं पता है तो आप वीडियो को पीछे बैक करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है किस कहानी आंदोलन का सूत्रपात दिल्ली के जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ हुआ? सक्रिय कहानी, सहज कहानी, जनवादी कहानी, सचेतन कहानी। तो इसमें से किस कहानी आंदोलन का सूत्रपात दिल्ली के जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ हुआ? तो ये आंदोलन था जनवादी कहानी यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है नामवर सिंह ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? इंदुमती, 11 वर्ष का समय, रानी केतकी की कहानी या परिंदे को? तो नामवर सिंह ने हिंदी की पहली कहानी माना है ऑप्शन डी परिंदे को, जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। इन्होंने यानी कि नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। वैसे आमतौर पर अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपका उत्तर होगा इंदुमती। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किस कहानीकार ने कहानियाँ लिखी? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद, अज्ञेय। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जयशंकर प्रसाद यानी कि ए। जैसे आप इनकी कहानी पढ़े होंगे आकाशदीप, वो भी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है और
12th के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। अगला है प्रश्न, किस काल की कहानियाँ मध्यकालीन प्रेम कथाओं, लोक कथाओं और स्वप्न कथाओं पर आधारित होती थीं? ऑप्शन है प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंदोत्तर युग, नवलेखन काल। तो इसमें बताना है किस काल की कहानियाँ मध्यकालीन प्रेम कथाओं, लोक कथाओं और स्वप्न कथाओं पर आधारित होती थीं। तो सही ऑप्शन है इसमें प्रेमचंद पूर्व युग में। अगला प्रश्न है, इन कहानियों में से कौन सी कहानी नई कहानी आंदोलन की उपज नहीं है? ऑप्शन है राग विराग, रसप्रिया, बादलों के घेरे, पंच परमेश्वर। तो इसमें से कौन सी कहानी नई कहानी आंदोलन की उपज नहीं है? तो ये कहानी ऑप्शन डी पंच परमेश्वर, ये प्रेमचंद की कहानी है और ये प्रेमचंद युग की कहानी यानी प्रेमचंद युगीन कहानी है और ये कहानी नई कहानी आंदोलन के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन के दौर में उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा संपादित किस संकलन में 10 नए कथाकारों की चुनी हुई कहानियाँ संकलित हैं? ऑप्शन है संकेत, नई कहानी, कहानी, कथा। इसका जो सही उत्तर है वो है संकेत यानी कि ऑप्शन ए संकेत। संकेत कहानी संग्रह में 10 नए कथाकारों की चुनी हुई कहानियाँ संकलित हैं जिसके संपादक हैं उपेंद्रनाथ अश्क। अगला प्रश्न है, कहानीकार अमृत राय किस प्रसिद्ध कथाकार के सुपुत्र थे? ऑप्शन है श्रीपत राय, प्रेमचंद, गुलेरी, दयानारायण निगम। तो इसमें ये प्रश्न जो है ऐसा है कि आपने इसको बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन जब ये प्रश्न के रूप में आप हमारे सामने आता है तो कहीं ना कहीं हम इसमें गोते खाने लगते हैं और सही उत्तर पे थोड़ा सा डाउट होने लगता है विकल्प को देख करके। तो फिलहाल यहाँ पर सही उत्तर लेते हैं प्रेमचंद, बी ऑप्शन। अमृत राय जो हैं वो प्रेमचंद के पुत्र हैं और इन्होंने कलम का सिपाही नामक जीवनी जो है अपने पिता की लिखी है, जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली रचना है कलम का सिपाही। अगला प्रश्न है, नई कहानी की भूमिका पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद, रामदरस मिश्र, कमलेश्वर, उपेंद्रनाथ अश्क। तो ये कौन है यानी कि इनका जो सही ऑप्शन है वो इसमें से कौन होगा? नई कहानी की भूमिका पुस्तक लिखी है ऑप्शन सी कमलेश्वर ने। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने लगभग 25 प्रश्न किए हैं। इस 25 प्रश्न में आपका स्कोर कितना है ये आपको मैसेज करके बताना है और अभी आप तुरंत देख रहे हैं वीडियो लाइव में है तो आप अपने स्कोर को चेक करें और बाकी लोगों के स्कोर को चेक करें और उसके बाद देखें कि आप में कहाँ कमी रह गई है और कौन से क्वेश्चन को आपने गलत किया है। कहानी के टॉपिक को पढ़ करके अगले दिन फिर से आइएगा, फिर से हम इसके आगे के क्वेश्चंस लेंगे और आपको फिर से कहानी के 25 क्वेश्चन करवाए जाएंगे यहाँ पर। और इसी तरह से हम अपने इस पूरे पाठ्यक्रम को, जो कि हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम पर आधारित है ये प्रश्नोत्तरी, तो इसको लगभग पूरा करने में सक्षम होंगे। और जो कि हमने कहा था 7000 प्रश्नों की लगभग सीरीज ये, तो 7000 प्रश्न इसमें हैं और आप पाएंगे, क्योंकि जो प्लेलिस्ट हमारी है डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट हिंदी साहित्य 2023 के नाम से, और उसमें आप देखेंगे कि अभी तक शुरुआत से हमने सारे क्वेश्चन शुरू किए हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के टॉपिक से और अभी तक हम कहानी विधा पर पहुंच चुके हैं। तो इतने क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। इसके आगे भी ग्रामर और जितना भी भाषा से संबंधित, काव्य शास्त्र से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे आपको करवाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में रात 9 बजे फिर से आप सभी के सामने मुखातिब होंगे और 25 प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। फिलहाल कुछ समस्याएं थी, इस वजह से वीडियोस आने में लेट हो गया। काफ़ी लोगों को जानकारी हो गई होगी, मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था, अगर नहीं है तो आप वहाँ देख भी सकते हैं। इस वीडियो में चर्चा नहीं करूँगी मैं, लेकिन फ़िलहाल बहुत ही जो अनियमितताएँ रहीं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आगे रेगुलर वीडियो देने की कोशिश रहेगी। आप सभी मेरे चैनल पे इतने अच्छे से अपना प्यार दिखा रहे हैं, वीडियोस पसंद कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और जो भी मोटिवेशन सेशन चलता है उसमें आप लोगों की जो भी क्वेरीज होती हैं उनको लिख सकते हैं, उस पर हम वीडियो प्रोवाइड करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कोशिश रहेगी कि आपके लगभग सभी सवालों के जवाब हम दे सकें, कमेंट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल रात में क्लास 9 बजे फिर से। सभी को धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।